हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 2021 के लिए संविधान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, फर्स्ट है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र कहेंगे उसको जो वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? इसको देखिए, पहले आएगा सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। प्रस्तावना में इस तरह से इसको क्रम में सजाया गया: सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किन संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो मात्र एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत के गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो जहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। भारत का गणतंत्र क्यों कहा जाता है? जहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो रचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो रचना में संघात्मक हो जाएगा, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। यह किस से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यह केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण के द्वारा निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र कहेंगे जनता के सरकारों को चुनना तथा बदलने का अधिकार है, उसे कहेंगे भारत का प्रजातंत्र। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो वो संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका आंसर संविधान हो जाएगा। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। राज्यपालों की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा के देश से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार का स्थगन, तो ये जर्मनी से लिया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? जिस समय संविधान बन रहा था उसमें 284 सदस्य ने अपने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो 284 सदस्य इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्ररूप समिति की नियुक्ति कब किया गया? तब प्ररूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। प्ररूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, इसकी स्थापना हुआ था, नियुक्ति हुआ था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था अस्थायी सदस्य के रूप में। भारतीय संविधान के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से।
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से जनता के सदस्य थे, तो इसको याद रखेंगे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था कि भारतीय संविधान जो है भारतीय की इच्छा अनुसार के होगा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा यह मांग किया गया था कि संविधान सभा की गठन किया जाए संविधान के निर्माण के लिए। तो ये मोतीलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किया? तो वयस्क मताधिकार के गठन की मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि संविधान सभा का गठन होगा वयस्क मताधिकार के द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।